काव्य में यह उल्लेख है कि जब हनुमान जी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना को ये सूचित करते हैं कि उन्होंने मैया सीता को खोज लिया है, तब संपूर्ण वानर सेना हर्षोल्लास से उछल पड़ते हैं। परंतु उनके सामने एक दुविधा आती है। विडंबना यह थी कि उन्होंने सीता मैया को खोज तो लिया है, परंतु उनको छुड़ाएंगे तो कैसे? एक महासागर उन दोनों के बीच बाधा बन खड़ी है। प्रतिदिन हनुमान जी अपनी असहायता को कोसते हुए इसी चिंतन में लगे हुए रहते हैं कि सीता मैया को छुड़ाने के लिए आखिर भगवान श्री राम को हम जैसे तुच्छ वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है? वे तो स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। परंतु उन्हें इस बात का भी ज्ञात रहता है कि भगवान चाहते हैं कि वे सभी वानरों को सेवा का एक अवसर प्रदान करें। इस संदर्भ से हम यह सीख पाते हैं कि जब हम श्रद्धालु भक्तों के संग में भगवान की सेवा करते हैं, तब हम भक्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा उत्साही बने रहते हैं। हनुमान जी ने देखा कि कुछ वानर समुद्र तट पर लंका की ओर देखते हुए मुंह लटकाए हुए खड़े हैं और कुछ वानरों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। हनुमान जी इन वानरों के मन को पढ़ पा रहे थे, परंतु वे निस्सहाय थे। ऐसे दिशाहीन अवस्था में वे अक्सर भगवान श्री राम का नाम जोर जोर से लेते और उनसे बुद्धि की भीख मांगते थे। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और निराश होकर एक पत्थर को समुद्र में फेंका और फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। फेंका हुआ पत्थर समुद्र की लहरों पर तैर रहा था। इस चमत्कारिक दृश्य को देखकर हनुमान जी ने सभी वानर सेना को इस दृश्य को दर्शाया। सभी वानर सेना ने हनुमान जी का साथ देते हुए बहुत सारे पत्थरों को समुद्र में फेंका, परंतु ये सारे पत्थर डूब गए। हनुमान जी अचंभित होकर यह चिंतन करने लगे कि आखिर जब उन्होंने पहली बार पत्थर को फेंका था, तब वे क्या विचार कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस चमत्कार के पीछे राम नाम का हाथ है। उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम का नाम जपा और एक पत्थर को समुद्र में फेंका। फेंका हुआ पत्थर समुद्र की लहरों में तैरने लगता है। संपूर्ण वानर सेना भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पत्थरों को समुद्र में फेंकते हैं और भगवान श्री राम के नाम की शक्ति से सभी पत्थर समुद्र के लहरों में तैरने लगते हैं। इसी घटना से राम सेतु के निर्माण का प्रारंभ हुआ और समस्त वानर सेना इस कार्य में बड़े ही उत्साह से सहभागी होने लगे। कुछ समय बाद इनके उत्साह को देखकर भगवान श्री राम वहां उनके सहायता हेतु आ पहुंचते हैं और छिपकर एक विशाल पत्थर को उठाकर समुद्र में फेंकते हैं। परंतु वे हताश हो जाते हैं कि वो पत्थर समुद्र में डूब जाता है। वे पुनः इस कार्य को करने की प्रयास करते हैं, परंतु असफल रह जाते हैं। कुछ दूर खड़े हनुमान जी इस सारे कार्य को देखते हैं और वहां आकर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जिस पत्थर को आपने फेंका उससे आप तैरने की अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं? जिसे आपने त्याग दिया वो इस संसार के भव सागर में सदा डूबा ही रहेगा। वो तो मुक्ति की आशा भी नहीं कर सकता। परंतु जब हम इस पत्थर को आपका नाम लेकर समुद्र में फेंकते हैं, तो ये पत्थर इसी आशा में तैरते हैं कि किसी न किसी दिन वे आपकी सेवा के योग्य बनेंगे और आपके चरण स्पर्श से ही धन्य हो जाएंगे। इसलिए प्रभु, आपसे नम्र निवेदन है कि आप ये सेवा हमें करने दें और इन पत्थरों को आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हनुमान जी की इन बातों का समर्थन करते हुए भगवान श्री राम वहां से निकल पड़ते हैं। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। राम रक्ष स्तोत्र में भगवान श्री राम के नाम की महिमा को दर्शाते हुए यह बताया गया है कि भर्जनम भवभीजानाम अर्जनम सुख संपदम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। अर्थात जब कोई जीव भगवान श्री राम के नाम का जप जोर जोर से करता है, वो उसके जीवन में सुख और समृद्धि को
न्योता देकर जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है और उस जीव को देखकर यमदूत भी मुंह फेर कर चले जाते हैं। तो आइए हम इस शक्तिशाली नाम का जप करते हुए इस भव सागर में इसी आशा के साथ तैरे कि किसी न किसी दिन हम भगवान की सेवा के योग्य बने और जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर सदैव उनकी सेवा में लग जाएं। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।